दोस्तों, अब तक आपने यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की राम और शिव भक्ति देखी होगी, लेकिन अब तैयार हो जाइए उनके शिव तांडव के लिए, क्योंकि अयोध्या में रामलला के चंदे पर हाथ साफ करने वाले पापियों के लिए अब साक्षात काल बनकर योगी बाबा का बुलडोजर सड़क पर उतर चुका है। राम भक्तों की अटूट आस्था से खिलवाड़ करने वालों का अब वो सर्वनाश होने वाला है, जिसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देगी। जरा सोचिए, लवकुश मिश्रा नाम का वो सातिर चंदा चोर, जिसकी पगार महज 4,000 थी, वो अपनी पत्नी के नाम पर 80 से 90 लाख का 3 मंजिला आलीशान महल खड़ा कर रहा था। लेकिन अब एडीए के कड़क नोटिस ने उसकी रातों की नींद उड़ा दी है और किसी भी पल उस अवैध महल को जमींदोज किया जा सकता है। पुलिस ने सिर्फ लवकुश के घर से 14.25 लाख से ज्यादा कैश नहीं निकाला, बल्कि अविनाश, करुणेश, अनुकल्प और टिंडू जैसों के ठिकानों पर छापेमारी करके पूरे 80 लाख रुपए का काला खजाना बरामद किया है। अब इन पर सिर्फ बुलडोजर ही नहीं गरजेगा, बल्कि अतीक अहमद जैसे खूंखार अपराधियों पर लगने वाला गैंगस्टर एक्ट भी इन चंदा चोरों की कुंडली में जुड़ने जा रहा है। और तो और, जो पैसा इन्होंने मौज मस्ती में उड़ा दिया है, उसकी भी एक एक पाई इनकी संपत्तियां नीलाम करके वसूली जाएंगी। इस पूरे गड़बड़ झाले की जड़ें इतनी गहरी हैं कि एसआईटी और सीबीआई जैसी एजेंसियां 125 से ज्यादा संदिग्ध नियुक्तियों की जन्म कुंडली खंगाल रही हैं और बैंक से लेकर मंदिर के कंट्रोल रूम तक पिछले कई सालों से एक ही जगह जमे बैठे उन तमाम चेहरों की फाइलें खुल रही हैं, जिन्होंने इस महापाप में पर्दे के पीछे से साथ दिया है। अब राम मंदिर ट्रस्ट का पूरा 5 साल का कच्चा चिट्ठा और ऑडिट खुलेगा। सीसीटीवी की पैनी नजर में एक एक पाई पाई गिनी जाएगी और चंपत राय व अनिल मिश्रा जैसे दिग्गजों के इस्तीफे की पेशकश के बाद ट्रस्ट के पुनर्गठन की भी जोरदार तैयारी है। इन सबके बीच उन सियासी चेहरों का भी पर्दाफाश हो रहा है जो कल तक राम मंदिर निर्माण में अड़ंगे लगाते थे, जैसे कि दिल्ली वाले केजरीवाल, जो अब अपनी पुरानी आदत के मुताबिक सूत्रों और फर्जी आईबी रिपोर्ट्स का हवाला देकर इस मुद्दे पर भी झूठी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने गुजरात चुनाव और अमित शाह के बारे में हवाई दावे किए थे। लेकिन अब मामला सीधे भगवान राम के दरबार का है और जिन लोगों ने वहां सेंधमारी की जरूरत की है, उन्हें हाई सिक्योरिटी बैरक में ठूस दिया गया है, ताकि जेल के अंदर उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। क्योंकि ये बात अब साफ हो चुकी है कि रामद्रोहियों का हिसाब किताब सिर्फ फाइलों में नहीं, बल्कि सीधे जमीन पर बिना किसी रहम के होने वाला है।